क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हम छोटी छोटी बात को अपने दिल पर ले लेते हैं। उन बातों को हम पर्सनली ले लेते हैं। सामने वाला हमें कुछ कह देता है और हम उन बातों को पूरा का पूरा अपने ऊपर ले लेते हैं कि सामने वाले ने बात सिर्फ हमारे लिए ही कही होती है। और इतना सोचते हैं, सोच सोच कर हमारा सिर भारी होने लगता है, सिर दर्द रहने लगती है और फिर ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। और हम परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सामने वाले ने तो बात कह दी एक बार। अब देखिए, सबके माइंड जो है डिफरेंट है। भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो हर कोई दूसरे पर्सन से अलग है। मेरी आदतें और हैं, सामने वाले की आदतें और हैं। मैं कुछ और तरीके से जीवन को सोचती हूँ, सामने वाला कुछ और तरीके से जीवन को सोचता है। तो हर कोई जो भी कोई किसी को बात कहता है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं कह रहा होता है। उसका अपना एक फिल्टर होता है, अपनी एक सोच होती है, अपनी आदतें होती हैं, उसके थ्रू वो कहता है। लेकिन हम सामने वाले को तो रोक नहीं सकते। वो जो कहता है हम उसको एज इट इज़ ले लेते हैं और परेशान रहने लगते हैं। मान लो आप किसी फंक्शन में गए हैं, आपने नीले रंग का साड़ी पहनी है, तो वहाँ पर एक लेडी आई है, तो आते ही कहने लगी, अरे तुमने फिर से आई नीले रंग की साड़ी पहन ली। कितनी बार कहा ना ये तुम पर जचती नहीं है, तुम वो रेड पहना करो ना, कितनी जचती है तुम पर। तो पार्टी में हमारा मूड पूरी तरह से खराब हो जाता है कि देखो इसने बोल दिया, अब हम तो इतने तैयार होकर आए हैं, ये बोल दिया है। अब उस लेडी ने बोला है अपने फिल्टर से, लेकिन हम उसको अपने तरीके से लेना शुरू कर देते हैं और परेशान होने लगते हैं। मान लो हमने किसी को फ़ोन किया, फ़ोन उसने उठाया नहीं है, हमने बार बार किया, पता नहीं क्या बात है, आज उसने फ़ोन ही नहीं उठाया, हम बड़े परेशान हो गए। तो पता चला कि हमने सोचा कि ये पर्सन, देखो हमारा मन फिर कहानियाँ बनानी शुरू कर देता है कि देखो ये पर्सन कितना अपने आप को ईगो रखता है, हमारी बात का जवाब ही नहीं देता है, पता नहीं क्या बात है, अपने आप को क्या समझता है, हमारी लाइफ में कोई, इसकी लाइफ में हमारी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है जैसे। तो हम इतनी सारी कहानियाँ बनानी शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट डे वो पर्सन हमें दोबारा फ़ोन करके कहता है कि मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था और मैंने फ़ोन जो था वो रिपेयर करने के लिए दिया था बाहर, और मैंने आपका फ़ोन देखा तो आपको फ़ोन कर रहा हूँ। देखिए, बात कुछ है और हमारा माइंड कुछ एक और मतलब निकालता जा रहा है। हम किसी को कोई फ्रेंड है, दो फ्रेंड्स हैं आपस में, पहले तो अच्छे से बातें करते हैं, एक दिन उसने रिप्लाई नहीं दिया तो दूसरी फ्रेंड जो है परेशान होकर सोचती है अब इसकी कोई और फ्रेंड बन गई होगी ना, ये मेरे का तभी तो रिप्लाई नहीं देती, पहले तो बड़ा करती थी, अब देखो देखो मेरे को रिप्लाई नहीं देती। नेक्स्ट डे पता चलता है कि उसकी फ्रेंड अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ किसी को हॉस्पिटल में लेकर गई थी, इस वजह से वो फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर सकी। तो बातें बहुत सी होती हैं, हम उन बातों को दिल पर ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं, जिसके कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब बात का साइज तो यही इतना सा ही होता है, लेकिन जब सोचते जाते हैं तो बात मल्टीप्लाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है। बड़े होने के कारण वो फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कहीं ना कहीं फिट हो जाती है, और वह जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती है ना, वो बात फिर उठ उठ कर हमारे दिमाग में आती है और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बातें ना हो, इसके लिए हमें माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। हर रोज़ कोशिश करें कि सुबह अपने को अच्छी अफर्मेशंस बोलें, और ये लाइन खुद खास करके अपने आप को बोले कि वट एवर पीपल से टू मी, आई रिमेन पीसफुल एंड हैप्पी एंड लिव पीसफुली। और दिल का सुकून भी हमें तभी मिलेगा। शुक्रिया फ्रेंड।